देखो, पहली बात, जब मैं शायरी सुनाता हूँ ना तो मैं सीरियस रहता हूँ, ठीक है। हाँ, शायरी मजाक हो सकती है बट मैं सीरियस रहता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सुना देता हूँ मैं वापस एक और, कि जिस महल की है तू राजकुमारी, जिस महल की है तू राजकुमारी, उस महल का चौकीदार बना दे। जिस महल की है तू राजकुमारी, उस महल का चौकीदार बना दे। हो सकता है नीचे खड़ा कोई राजकुमार एक आध बीड़ी पिला दे। तो हेलो मेरे लाडलो, क्या हाल है सबके? बढ़िया हो? अभी तक हम लोग फैक्टर थ्योरम पे बात कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन भी हम लोगों ने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख लिया है। अब उसके आगे की बात खतरनाक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे। खतरनाक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कहने का मतलब होता है कि अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, जो आपकी एनसीईआरटी में है। खैर एक्चुअल में अगर आप हायर लेवल पे जाओ तो बाय क्वाड्रेटिक यानी कि 4th डिग्री वाले पॉलिनोमियल का भी फैक्टराइजेशन होता है। बट क्योंकि अभी आपके कोर्स में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग देख लेंगे अलग से, जिन चीज़ों की हम लोग बात करेंगे तो फैक्टराइजेशन के अंदर तो वो वाला पार्ट भी आता है। बट फिलहाल हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख लिया ऑलरेडी। तो करें बात, चलो हम अभी कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। आप सभी बस ऑब्जर्व करना कुछ चीज़ों को, जो आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लास्ट में मैंने आपको जो चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए दी थी, वो चीज़ों को मैं एक बार बस रिवाइज करवा देता हूँ। और रिवाइज करवाने के साथ में आपकी उन चीज़ों पर थोड़ी सी मैं अटेंशन गेन करना चाह रहा हूँ। कि जैसे कि आपके पास में पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जरूरी नहीं पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, है ना, x² प्लस में 9x प्लस में 20 था। एक ऐसा कोई क्वेश्चन था। एक था 6x² माइनस में 5x और माइनस में 6, ऐसा एक क्वेश्चन था। ये दो तरह के क्वेश्चन हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन ये है कि इनमें आप ध्यान से देखो तो इनमें जो लास्ट टर्म है ये कांस्टेंट है, ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। कौन है? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये इंटीजर है और इसके अंदर जो लीडिंग कोफिशिएंट है यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जब मैं लिखता हूँ इसका जनरल फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल का, ax² प्लस में bx प्लस c लिखते हैं हम लोग इसको, या फिर हम लोग पॉलिनोमियल को क्या लिखते हैं? f। पॉलिनोमियल को मैंने आपको क्या बताया था? हम लिखते हैं an x की पावर n प्लस में an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस में an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस में अप टू कहाँ तक जाता है? a नॉट x की पावर नॉट, या फिर x पावर नॉट तो 1 नहीं होता तो हम लोग इसको लिख देते हैं। ये वाला जो टर्म है जहां पर x नहीं होता इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। और इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। तो अब आपको चीजें क्लियर हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। इसमें ये कांस्टेंट टर्म है और इसके साथ में जो 1 है, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है, वो लीडिंग कोफिशिएंट है। इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो ये है, 6 है, ठीक है। तो जब मैं बोलूं कांस्टेंट टर्म तो आपको समझ में आना चाहिए मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं, और जब मैं बोलूं लीडिंग कोफिशिएंट तो मैं समझ में आना चाहिए कि मैं x² सबसे बड़ी डिग्री के साथ में जो होता है उसके कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजों पर नजर डलवाना चाहता हूं, तो उन चीजों को कृपया ध्यान से देखें, है ना। आपके अगर आपने पुराना वाला वीडियो देखा तो आपको ये भी पता होगा इसके दो फैक्टर्स आए थे, x प्लस में 4, x प्लस में 5 इसके भी दो ही फैक्टर आए थे जो हम लोगों ने करे थे। जैसे 6x² हम लोगों ने इसको तोड़ दिया था, प्लस में माइनस में 9x प्लस में 4x, और ये क्या हो गया था अपने पास में माइनस का 6 ही था। तो यहाँ से अपने पास में 3x कॉमन आ गया था तो बचा था 2x माइनस में 3 प्लस में 2 कॉमन आ गया था तो 2x माइनस में 3। तो एक आ गया था 2x माइनस में 3 और एक आ गया था 3x प्लस में 2। अब इनके आगे अगर हम लोग जाते हैं कि अगर मुझे, ये तो हो गए फैक्टर, ये क्या हो गए? फैक्टर हो गए।
अगर मैं फैक्टर के इक्वल में 0 रख दूं, यानी कि 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 रख दूं, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी -2/3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 2x - 3 इज इक्वल टू 0 रखूंगा, 2x इज इक्वल टू 3 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2। इसको भी मैं क्या बोलता हूँ? रूट। रूट को हम लोग क्या भी बोलते हैं? 0। क्या बोलते हैं? 0। तो एक्चुअल में आपके पास में 0 या फिर रूट बोलें तो वो आपको फैक्टर से ही मिलते हैं, और फैक्टर के मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है आपको? पॉलिनोमियल। तो ये तरीका होता है। अगर मुझसे रूट बोलता है तो मैं x की वैल्यू निकाल के बताता हूँ, और अगर मुझसे सिंपल सा फैक्टर बोलता है तो मैं इनको सॉल्व करके बताता हूँ, है ना। सॉल्व किया हुआ कि 3/2 को इधर भेजा फिर इधर करा, तो ऐसे करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ये होते हैं फैक्टर्स और ये होते हैं रूट्स। तो फैक्टर और रूट दोनों एक ही बात है। अगर फैक्टर पता चल गया तो आप उसके इक्वल में 0 रख करके क्या निकाल सकते हो? जीरोज निकाल सकते हो। ये वाली बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहां पर ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये पहला टर्म, ये इन भाई साहब का फैक्टर होता है। देख लो ध्यान से कि इन भाई साहब का फैक्टर होता है। और जो लास्ट टर्म आपको दिख रहा है ये वाला, ये इन भाई साहब का फैक्टर होता है। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि जो आपके रूट्स होते हैं, रूट्स, वो इसके और इसके फैक्टर्स होते हैं। वो कौन सा फैक्टर को, कौन सा डिनोमिनेटर किसका फैक्टर होगा, न्यूमरेटर किसका होगा, ये हम आगे बात करेंगे भी आने वाले थ्योरम्स में। पर फिलहाल आप इन चीजों को ध्यान में रखें, ठीक है। यहां पर इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 1 है। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पर सबके फैक्टर्स देखो 1 है, ठीक है। सबके साथ में कोफिशिएंट 1 है, लेकिन ये वाले इसके जो फैक्टर्स है ना, वो दोनों यहां पर लिखे हूं। ये दोनों जो लास्ट में ना इंडिपेंडेंट, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। अब आपको क्लैरिटी है? अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, उस बात को आप ध्यान में रखें ताकि आपको क्यूबिक थोड़ा सा इजी लगे, है ना। ये बोलता है इफ px इज अ पॉलिनोमियल, if px is a polynomial with integral constant term, इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल है, इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म एंड लीडिंग कोफिशिएंट as 1, leading coefficient as 1, then the roots of the polynomial will be factor of constant term। यानी कि अगर आपके पास में जो fx है, जो x² प्लस में 9x प्लस में 20 है, इसकी दो शर्तें हैं कि अगर आपके पास में px है, px यानी कि px एक पॉलिनोमियल है वो जो कि है विथ इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म एंड लीडिंग कोफिशिएंट एज 1, देन द रूट्स क्या है? x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू एक आएगी -4, एक आएगी -5। देन द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि इसके जो रूट होंगे -4 और -5, वो क्या होंगे? विल बी फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो क्या ये फैक्टर्स हैं 20 के? यस। इस चीज को हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक में अप्लाई नहीं करते, ये लीनियर में भी काम करता है। और लीनियर के साथ में अगर यहां पर कभी लिखा होता कि x³ प्लस में 6x² प्लस में 11x प्लस में 6, अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल भी लिखा होता तो इसमें भी ये सेम चीज काम करेगी। इस बात को याद रखें, प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है कि
यहाँ का जो भी कांस्टेंट टर्म है वो इंटीजर होना चाहिए और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये काम करेगा। तो अब आप यहाँ पर सोच सकते हो इसका जो भी रूट निकलेगा, क्या निकलेगा, जो भी रूट निकलेगा वो 6 के फैक्टर्स होंगे। 6 के फैक्टर्स मतलब अब इसके अंदर के रूट आप खुद से सोच सकते हो कि इसके अंदर जो रूट होंगे वो प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि 6 का फैक्टर होता है प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 क्योंकि ये भी रूट होता है। साइन नहीं बता रहा है, वो साइन की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नंबर की बात कर रहा है। 3 हो सकता है जो कि हम प्लस माइनस खुद से लगाएंगे, 6 हो सकता है प्लस माइनस, इसके अलावा कोई और रूट नहीं आएगा। तो ये 4 ही रूट पॉसिबल है इसके। ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था इतनी देर से। इसको, ये जो लिखा हुआ है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल रूट थ्योरम। और इंटीग्रल रूट थ्योरम आपसे बोलता है इफ px इज अ पॉलिनोमियल विथ इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म एंड लीडिंग कोएफिशिएंट एज 1, देन द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। यानी कि पहले बोला इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म, फिर बोला उसने लीडिंग कोएफिशिएंट एज 1, लीडिंग कोएफिशिएंट एज 1, then the roots will be factors of constant term। सिमिलरली यहां पर भी अगर 6 है तो 6 के साथ में जो रूट्स होंगे वो 6 के फैक्टर्स, यानी कि 1 2 3 6। अब साइन की हम लोग गारंटी नहीं लेते, तो साइन हम लोग अकॉर्डिंगली चेक कर लेते हैं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सबके आगे आता है। ये वाली बात आपको क्लियर है इससे, क्योंकि हम लोग निकालेंगे, अब सॉल्व करेंगे इस चीज को, क्योंकि ये वाली जो मेथड होती है वो हिट एंड ट्रायल होती है। दिस इज द इंटीग्रल रूट थ्योरम। तो अब हम इसकी हेल्प से क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने शुरू करते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको लिख दो, मैं इसको हटा देता हूं। तो इसी से स्टार्ट कर दूं? हाँ सर, इसी से स्टार्ट कर दो। चलो तो इसी से स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 6। देखो साहब, दो तरीके होते हैं आपके। पहला तरीका क्या होता है, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आ ही गया है। अब अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ गया है तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें से कोई एक फैक्टर इसका पता कर लो और उस फैक्टर का डिवाइड कर दो इसमें। पहली मेथड क्या बता रहा हूं, M1 बता रहा हूं आपको, मेथड 1 कि फाइंड वन फैक्टर एंड डिवाइड इन px विथ इट। ठीक है, क्यूबिक के लिए बता रहा हूं मैं। नाउ क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया है तो नाउ यू विल गेट अ px विथ डिग्री 2, यानी कि क्वाड्रेटिक मिलेगा आपको। नाउ सॉल्व क्वाड्रेटिक। तीसरा, नाउ यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और आपको दो फैक्टर मिल जाएंगे। एक फैक्टर आपने यहां से निकाल लिया था, दो फैक्टर यहां से मिल जाएंगे। और क्यूबिक के कितने फैक्टर होते हैं, 3 मैक्सिमम, तो तीनों फैक्टर आपको मिल जाएंगे। एक यहां से मिलेगा, दो यहां से मिल जाएंगे, एक और दो कितना हो गया, 3 फैक्टर हो गए, तीनों फैक्टर आपको मिल गए। तरीका ये हो सकता है ना। तो पहला तरीका, चलो मैं इस तरीके से भी आपको एक बार करके दिखा देता हूं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी करके हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मतलब मेरे पास में जो जो पॉसिबिलिटीज है फैक्टर्स की मैं उन्हें यूज करूंगा और ट्राई करूंगा कि इसमें मुझे क्या मिल जाए, इससे मुझे वो चीज मिल जाए। कौन सी चीज, की मुझे एक फैक्टर मिल जाए इसका। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्राई करूंगा px के अंदर कि जो px है मेरा यही px है, तो इसके अंदर मेरी पॉसिबिलिटीज क्या है, फैक्टर की पॉसिबिलिटीज है +-1 +-2
प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। अब प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 1 जो है, अब यहां पर देखो अगर मैं प्लस का रखता हूं, फैक्टर जो भी होगा उससे क्या मिलेगा, रिमाइंडर थ्योरम बोलती है, एक्चुअली फैक्टर थ्योरम बोलती है कि अगर मैं इसमें इसका फैक्टर रखता हूं, इसका रूट रखता हूं, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी इनमें से जिसको भी रखने पे मुझे 0 मिल जाएगा वो मेरा एक 0 हो जाएगा, वो मेरा एक रूट हो जाएगा, वो मेरा एक रूट हो जाएगा, तो मुझे एक फैक्टर तो मिल ही जाएगा, फिर मैं उससे डिवाइड कर दूंगा। तरीका देख लो कि अब यहां पर सारे प्लस के हैं, तो प्लस का रखने से तो कभी 0 आएगा नहीं, क्योंकि प्लस 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 सारे ऐड हो जाते हैं। माइनस की रखूंगा मैं, तो मैं -1 ट्राई करता हूं पहले, तो मैं ट्राई कर रहा हूं -1 रखूंगा तो -1 का क्यूब हो जाएगा, 6 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 11 इंटू माइनस का 1 प्लस में 6। -1 का क्यूब -1 ही होता है, 6 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस का 11 प्लस का 6, -1 और -11 हो गया, माइनस का 12, 6 6 हो गया 12। यस दिस वर्क्स। हेंस 1 रूट क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ये एक फैक्टर हो गया। फॉर रेस्ट फैक्टर्स, बाकी के फैक्टर्स इस x प्लस 1 का डिवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है, वही लॉन्ग डिवीजन। तो x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस 6, किसका डिवाइड कर दूं मैं, x प्लस 1 का। x प्लस 1 का डिवाइड करूंगा तो ये आएगा ऊपर, x क्यूब आएगा ऊपर, अपॉन में आएगा x, x कट जाएगा, 2 बचेंगे, तो x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस ये तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास में 5x स्क्वायर, प्लस में 11x को नीचे ले लो, 6 को भी ले लो, 5x स्क्वायर को ऊपर लोगे, x को नीचे लोगे तो कितना आएगा, 5x आएगा, 5x का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, 5x का 1 में करोगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा, 11 में से 5 गया, 6x बचा, प्लस में बचा 6, 6x को ऊपर लोगे, अपॉन में आएगा x कट जाएगा, बचेगा प्लस का 6, मल्टीप्लाई करोगे 6 का x में करोगे 6x आ जाएगा, 6 बन जा 6 हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बाकी के फैक्टर कहां से निकालोगे आप, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, क्योंकि सिंस अब आपके पास में जो चीज आई है एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 को हम लोग ने क्या लिख दिया, x प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, रिमाइंडर तो है नहीं तो ऐड करेंगे, तो वही सेम फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, इसको सॉल्व करूंगा, x प्लस 1 साइड में लिखूंगा, बड़े से ब्रैकेट में लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस में इसको दो पार्ट में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या लिखूंगा मैं 3x प्लस में 2x प्लस 6, इसको अलग कर लूंगा, इसको अलग कर लूंगा, तो x प्लस में 1 मेरा बाहर रहेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x बाहर आएगा तो x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा तो x प्लस 3 बचेगा, फिर x प्लस 1 पहले से है, यहाँ से x प्लस 3 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा x प्लस 2, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन px, ये हो गया इसके 3 फैक्टर, समझ में आ गया। अब आप देख लो तीनों के तीनों जो है 1 3 2 1 3 2 1 2 3, समझ में आ गया। ये बोलता है आपका कौन, अभी क्या नाम बताया था भाई, इंटीग्रल रूट थ्योरम, ठीक है, समझ में आ गया। मेथड 1 समझ में आ गई, कैसे क्या करना होता है, एक रूट हिट एंड ट्रायल से पता कर लो, बाकी के रूट हम लोग खुद से निकाल देते। देखो मैं तो ये मेथड करता नहीं हूँ, मुझे लगती बहुत लंबी मेथड ये, मैं क्या करता हूँ उस पर बात करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये वाली मेथड आप ट्राई कर लेना, एक रूट पता कर लेना, बाकी के रूट हम लोग पता कर लेते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ आपको जरा। देखो भाई साहब ध्यान से देखना, फिर हम इसके बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ और डाउट आता है तो फिर अपन लोग समझ लेंगे उसको भी, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि देखो भाई साहब आपके पास में आपका x प्लस में 1 एक फैक्टर आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि आपने पता कर लिया हिट एंड ट्रायल से, बाकी के जो भी फैक्टर होंगे हम लोग चेक कर लेंगे। तो आप देख लो
एक्स क्यूब प्लस 1 फैक्टर है, तो इसका मतलब आपको केवल एक की रिक्वायरमेंट है, तो यहां से आप एक मांग लो। इससे 6 से बोलो भाई एक एक्स स्क्वायर दे दे यार, बाकी के 5 चाहे तो खुद रख ले। तो मैंने 6 को फैक्टराइज कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, 5 और 1 का होता है 6। अब इसके बाद में ये 5 इससे बोलेगा भाई, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 मांग रहा है, ये 5 है तो ये कितने मांगेगा, 5 मांगेगा। ये 1 है तो ये 1 मांग रहा है इससे, ये 5 होगा तो ये 5 मांगेगा इससे, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है, क्योंकि 1 1 जा 1, तो यहाँ 5 बचे तो 5 1 जा 5 होता है, तो ये 5x मांगेगा इससे, तो बचा कितना 6x, और ये पास वाले से 6 मांगे, इससे पहले अब उसे पता चल जाता है कि सामने वाला तो ऑलरेडी 6 है, तो 1 है, इसलिए 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, सब सेम सेम हो गए। 1 टाइम में जितने मतलब 1 टाइम में जो भी आता है। अगर 2 होता तो क्या बोलता, ये x क्या मांगता, 2 मांगता है, 2x स्क्वायर। अगर x प्लस 2 हमें पता चल जाए कि x प्लस 2 है फैक्टर, तो ये 2 टाइम्स मांगता है, ये 2 मांगता, फिर ये उससे इसका डबल मांगता, जैसे यहाँ पे 2 मांगने पर यहाँ पे 4 बचता, तो ये इससे 8 मांगता, यहाँ पर 3 बचता तो ये इससे 6 मांगता। समझ में आ रहा है आपको? चलो देखते रहो। अब क्या करें, अब हम इसको अलग पेयर में रखते हैं, इसको अलग पेयर में रखते हैं, इसको अलग पेयर में रखते हैं, फिर क्या होगा कि यहाँ इन दोनों में से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा, x प्लस 1 बचा। इन दोनों में से 5x कॉमन है, तो क्या बचा, x प्लस 1 बचा। इन दोनों में से 6 कॉमन है, तो x प्लस 1 बचा। अब आप देखो क्या इसमें से x प्लस 1 कॉमन है, बाहर ले लो, x प्लस 1 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। यू नो ऑल अबाउट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो उनके हिसाब से इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, x प्लस में 2 और x प्लस में 3। सर इतना आसान? हाँ भाई इतना ही आसान है। पता क्या करना है आपको, इंटीग्रल रूट थ्योरम लगानी है, एक रूट पता कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको तोड़ देना है। अब मैं यही मेथड को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं पर अगर कुछ भी डाउट आता है ना, जरा सा भी कमेंट कर देना भाई साहब, ठीक है, बाकी अपन समझ लेंगे। चलो देखो जरा, है ना, मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा देता हूँ। सिर्फ बात पे मोबाइल निकाल लेते हो आप, ये कोई बात होती है? अरे यार अब क्या बताऊँ मैं, बुक तो अफोर्ड कर नहीं पा रहा हूँ मैं, बुक खरीद ही नहीं पा रहा हूँ, बताओ, पैसे ही नहीं है यार। सर 2 मोबाइल चला रहे हो? अरे भाई तुम लोग के लिए लिया यार। अरे 9 का क्वेश्चन कहाँ से लिख रहा हूँ, तुम लोग ना डिस्ट्रैक्ट मत करो मुझे, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मुझे। एक्स क्यूब एनसीईआरटी बता रहा हूँ भाई साहब, 23x स्क्वायर प्लस में 142 x माइनस में 120। चलो एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन इसकी जगह पर भी लिख देते हैं, बेचारा एनसीईआरटी का ही है। कौन है? दूसरा है एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस 5। और तीसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं। मैं 3 ही बता रहा हूं, क्यों 3 क्यों बता रहा हूं सर, क्योंकि तीनों को मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं अभी जिनका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, जिनका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। तो सर जिनका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं, वो कैसे करेंगे? वो आपका एक ही क्वेश्चन है, 2y करके 2y क्यूब करके, उस टाइप का क्वेश्चन, वो एक और अलग थ्योरम है वो एक्चुअल में। तो उस थ्योरम को जब मैं बताऊंगा तब हम लोग करेंगे, मतलब इसके आगे वाली वीडियो में ट्राई करूंगा कि मैं उसको पूरे को कवर करूं। छोटे वीडियो रहेगा क्योंकि उसमें तो बस मुझे थ्योरम ही समझानी है, बाकी कुछ समझाना नहीं है, तो यू डोंट वरी, ठीक है। आप बस इन पर ध्यान दो। भी क्या करना होता है, पहला जो तरीका होता है हमारा वो यही होता है कि हमें पहले पता करना होता है कि इसका रूट क्या है। रूट क्या है का मतलब ये है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके सारे फैक्टर्स देख लो भाई साहब। अब भाई साहब 120 के तो यार कितने सारे फैक्टर्स होते हैं। अब 120 के फैक्टर्स देखो जरा, प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है ना, इतने सारे देख रहे हो। फिर इसके अलावा 10 12 15 20 24 30 40 60
120। इतने सारे रूट, क्या सर सारे पता करेंगे? हाँ यार, जब तक आपको कम से कम एक फैक्टर नहीं मिलता तब तक तो आपको पता करना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ से ट्राई करें? 1 से ट्राई करते हैं, 1 रखने स्टार्ट करते हैं। हिडन ट्रायल मैंने पहले ही बताया था, जहां आपको एक रूट मिल गया वहां आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो मैं पहले रखता हूँ P1 करूंगा तो 1 का क्यूब होगा, माइनस में 23, 1 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस में 142 और क्या होगा 1 होगा, और माइनस में 120 आएगा। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस में 23 इंटू 1 तो 23 होगा, फिर प्लस में 142 अपनी जगह पर है, फिर ये है माइनस का 120। तो ये हो गया 143 और ये हो गया माइनस का 143। यस, ये वर्क कर गया भाई, 1 वर्क कर गया। आपको सिर्फ एक ही रूट निकालना, एक रूट निकले और भागो, एक रूट निकालो और भागो। भागो कैसे कि आपको मिल गया एक रूट, यानी कि 1 एक रूट है, तो सीधी सी बात है कि इट हैज x माइनस 1 एज फैक्टर, एज फैक्टर। क्या है इसके पास में, क्योंकि प्लस का 1 आ रहा है ना आपका, प्लस का 1, x इज इक्वल टू प्लस का 1 एक फैक्टर है, तो सीधी सी बात है कि 1 इधर जाएगा तो x माइनस 1 आएगा। अगर माइनस 1 रूट है तो x प्लस 1 फैक्टर होगा, और अगर प्लस 1 रूट है तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। सीधी सी तो बात है। चलो, तो जब 1 ही माइनस 1 फैक्टर है तो ये कितना मांगेगा इससे, एक्स क्यूब क्या मांगेगा इससे, 1 मांगेगा कि एक 1 दे दो मुझे, तो उसने कहा ले लो 1 ले लो, तो ये 1 लेगा तो कितना लेगा 1 एक्स स्क्वायर ले लेगा। फिर बचा कितना इसके पास माइनस का 22x। एक नंबर दो ही बार, मतलब एक ही बार टूटता है, 3 पार्ट में नहीं टूटता, 2 ही पार्ट में टूटता है, ठीक है ना। फिर ये 22 रखे हुए हैं तो क्योंकि 1 है तो 22 बन रहा 22, तो ये भी कितना मांगेगा मुझे, आप 22 दे दो, तो ये बोलता है कि मुझे 22x दे दो, बाकी का आप रख लो। तो इसने कहा ठीक है, तो बाकी का इसने कितना रखा, इसने रखा 120x, फिर इधर माइनस का 120, तो ऑलरेडी है। तो देखो 1 बन जा 1, 22 बन जा 22, 120 बन जा 120। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 1, माइनस यहाँ से 22 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया तो x माइनस 1 बचा, यहाँ से 120 कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 1। देखो x माइनस 1 सब में से बाहर आ गया, ले लिया बाहर, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस में 22x प्लस में 120। अब इसके फैक्टर सोच लो, 22 ना, तो 22 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो कि 120 आए ऐड क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर। 12 टेंजा, हाँ 12 टेंजा में काम हो जाएगा, तो x माइनस में 1 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस में 12 माइनस में 10 प्लस में 120, ठीक है, साथ में दोनों के x भी है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 पहले से है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यू ऑल नो अबाउट स्प्लिटिंग विद द मिडिल टर्म। तो x माइनस में कितना हो जाएगा 12 बचेगा, यहाँ से माइनस 10 बाहर आ गया तो क्या बचेगा x माइनस में 12 बचेगा। तो आपके पास में क्या बना, फैक्टराइजेशन बना x माइनस में 1 और x माइनस में 10 और x माइनस में 12। दिस इज ऑल अबाउट फैक्टराइजेशन, ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाता है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे इसमें मैं फैक्टर चेक करता हूँ, तो इसमें पहले इसको हटा देता हूँ, आप नोट डाउन करते चलना, मुझे सिर्फ एक ही फैक्टर निकालना होता है। यहाँ तो सिंपल है, यहाँ सिंपल क्योंकि 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है 5। क्या होता है, एक होता है 1, एक होता है 5। तो प्लस माइनस 1 चेक करूंगा, प्लस माइनस 5 चेक कर लूंगा बस। तो क्या चेक करें पहले, माइनस प्लस माइनस 1 चेक करें, चलो करते हैं। तो क्या चेक करूं, 1 चेक कर लेता हूं ना, P1 चेक करेंगे तो क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस में 9 इंटू 1 माइनस में 5। तो 1 3 बन जा 3 माइनस का 9 और माइनस का 5, नहीं ये 1 वर्क नहीं कर रहा है, तो माइनस 1 ट्राई करते हैं। माइनस 1 ट्राई करेंगे तो माइनस 1 का क्यूब होगा माइनस में 3 और ये हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस में 9 इंटू माइनस 1 माइनस में 5, ठीक। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही होता है, 3 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस प्लस का 9 हो गया और ये हो गया माइनस का 5, यानी 3 और 1 कितना होगा 4, 4 और 5 हो गया 9, माइनस का 9 प्लस का 9 0, माइनस 1 वर्क कर गया, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x प्लस में 1 इज अ फैक्टर, और x प्लस 1 इज अ फैक्टर है तो भाई साहब सीधी सी कहानी है, सीधी सी कहानी है जो सबको सुनानी है। क्या कहानी कि प्लस का 1 एक फैक्टर है,
अगर प्लस का 1 एक फैक्टर है तो आप ये सोचो कि एक्स क्यूब इससे क्या मांगेगा, एक्स क्यूब मांगेगा इससे प्लस का 1 मांगेगा, तो सीधी सी बात है कि माइनस का 3x² पहले से है, ये प्लस का 1 कैसे दे सकता है, नहीं प्लस का 1 दे सकता है। कैसे दे सकता है कि -3 को मैं लिख सकता हूं 1 - 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिखता, क्योंकि 4 में से बन जाएगा तो माइनस का 3 बचता है। तो लिखने का तरीका भी सीखो कि अगर ये प्लस का 1 मांग रहा है तो इसको प्लस का 1 ही दो, क्योंकि x + 1 बनाना है, इसको x - 1 नहीं बनाना है। ठीक है, तो क्या देगा, ये प्लस का 1 मांगेगा इससे, तो ये दे देगा इसको x³ कि ले ले भाई तो प्लस का x² ले ले, लेकिन मैं बन जाऊंगा माइनस का 4x²। जब माइनस का 4 है तो माइनस वाले, देखो प्लस वाले का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आया, इस -4 का +1 से होगा तो ये मांगेगा इससे माइनस 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 प्लस माइनस का 4x, तो माइनस का 4x और माइनस का कितना बचा 5x, और माइनस का 5 पहले से है इसके पास, माइनस का 5 पहले से है इसके पास। ओके, तो ये अलग ये अलग ये अलग, तो क्या बचा अपने पास में x² बाहर आ गया तो x प्लस में 1 बचा, माइनस का 4x बाहर आ गया तो x प्लस में 1 बचा, माइनस का 5 बाहर आ गया तो x प्लस 1 बचा। वापस से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर x प्लस 1 है तो इस बनाते हुए चलना, यहाँ आप माइनस का नहीं ले सकते थे। ठीक है, अच्छा तो ये x प्लस में 1 बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा अपने पास में x² माइनस में 4x माइनस में 5। अब इसको कैसे बनाओगे, अच्छा ये तो कुछ गड़बड़ हो गई रे बाबा, ये गड़बड़ है बाबा। कोई बात नहीं, हम x प्लस में 1 लिखेंगे, यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे, माइनस का 5x प्लस का x माइनस 5, ठीक है ना, 5 5 बन जा 5 होता है, x प्लस में 1, तो यहाँ से x बाहर आ गया तो x माइनस में 5 प्लस में 1 x माइनस 5। ठीक है, ओके, तो क्या बचा अपने पास में x प्लस में 1 और x प्लस में 1 एक और आ गया, वो बचा क्या x माइनस में 5, मतलब एक्चुअल में ये क्या था, ये था x प्लस में 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 5। अच्छा साहब ऐसा कुछ था क्या, हाँ यही था। ठीक है, आपको 2 3 मतलब 2 ये हो गए, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। अब अपने पास में लास्ट बचता है, इस लास्ट पे हम लोग बात करते हैं। लास्ट पे बात कर दिए हैं तो लास्ट को मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। डायरेक्टली बताता हूँ का मतलब ये होता है कि x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x प्लस में 20, ये 20 है ना, आप 20 के नॉर्मल, ये 20 के टर्म्स में सोचो, 5 और 10, तो आप इसको 5 और 10 के टर्म में सोचो। इसको मैं क्या लिखता हूँ, जो मैं ट्राई करता हूँ मैं वो बता देता हूँ, आप इसको 10 के टर्म्स में सोचो। 10 के टर्म्स में सोचो मतलब कि 13 को क्या लिख सकते हो आप 10 के फॉर्म में, 10 के मल्टीपल के फॉर्म में 10 + 3, 32 क्या लिख सकते हो आप 30, 10 के टेबल में क्या आता है 10 आता है, 30 आता है, 20 तो पहले से ही आता है। तो आप ऐसे सोचो इसको कि इसको लिखो आप x³, इसको लिखो आप 10x² प्लस में 3x², इसको लिखो आप 30x प्लस में 2x प्लस में 20 आपके पास पहले से, इसको 10 + 3, इसको 30, क्योंकि यहाँ पर 10 था, 10 से डिवाइड हो रहा था तो मैंने इसको 10 के टर्म में 10 + 3, और 10 का मल्टीपल होता है 30 और 20 तो ऑलरेडी 10 का मल्टीपल, सारे मैंने 10 10 बना दिए। अब मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, यहाँ से मैंने x² बाहर ले लिया, बचा क्या x प्लस में 10। मुझे पता है कि इसका एक -10 होता है इसलिए, ठीक है ना, इसलिए कर दिया मैंने। आप लोग ट्राई करके ही जाना इसके 20 के जो 1 2 4 5 10 ये सब ट्राई करना, देन आप सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा साथ में, तो 3x यहाँ पर बचेगा सिंपल, x प्लस 10 बचेगा, फिर यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 10 बचेगा, ये अलग हो जाएगा तो x प्लस में 10 बाहर आ जाएगा, बचेगा x² प्लस में 3x प्लस में 2, और ये होते हैं फैक्टर्स किसके, x प्लस में एक होता है 1, होता है x प्लस में 2, तो दीज आर द फैक्टर्स। तो अब आपको समझ में आ गया रूट इंटीग्रल रूट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी लीडिंग कोएफिशिएंट, वी हैव डन द क्वेश्चन ऑन डन क्वेश्चंस विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट and
लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा लिखा हम लोगों ने, 1, है ना। जो हम लोग अभी बात करें ना, फैक्टराइजेशन हम लोगों ने सीखा जो, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें ना। अब देखो अपना है कि अपन पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से मतलब प्योर हिंदी मीडियम से, तो अपन के टेबल ऐसे ही हैं। अपन के टेबल कैसे हैं कि यूजुअली अपन लोग टेबल पढ़ते हैं, तो जैसे कि आप पढ़ते हो 5 4 20, हम पढ़ते हैं 5 6 को 20, ठीक है। तो उस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें कि जब भी मैं अगर कभी टेबल पढ़ता हूँ तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ, है ना। आपका जो पॉलिनोमियल चल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद हिंदी में, ठीक है। और आपका जो फैक्टर थ्योरम होता है इसको बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम को बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ऐसे ऐसे खतरनाक नाम होते हैं ना हिंदी में कि अगर आ जाए कभी तो आपको लगेगा एक आध बम बम का नाम है ये ना, कि वहां पर गिरा एक शेषफल, ठीक है। गुणनखंड ने वहां पर सब में हमला कर दिया और बताओ इतने सारे लोगों को शेष कर दिया। तो इस टाइप की जो बातें होती हैं वो सब इसमें होती हैं। होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा, और समझ में आ गया तो भाई सब लाइक करे बगैर मत जाना यार, मेरी हिम्मत बढ़ती है उससे कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है ना, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ। खैर मिलते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट रात का 2 बजने वाला है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।